वंस अगेन वेलकम टू कॉमर्स मंच। और एक एपिसोड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हमारा शेयर कैपिटल का। ओके, शेयर कैपिटल में हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में आ गए अभी। ओके, तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में द मोड इज फॉर कैश वी आर डिस्कसिंग नाउ। ओके, जब हम कैश में शेयर इशू करेंगे तो हमारा मोड कैसा होगा, एक दैट इज लमसम पेमेंट, मतलब पूरा इकट्ठा फुली पेड हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपये का अगर शेयर है तो 100 रुपया में हम पूरा 100 रुपया हमने ले लिया है। उसके बाद दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट। ओके, इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज ऑल्सो देयर। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट अगर होता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा कॉल, चौथा कॉल, ये भी हो सकता है। 3 कॉल दैट इज फर्स्ट कॉल में भी कंप्लीट हो सकता है। जब फर्स्ट कॉल में कंप्लीट हो जाएगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब सेकेंड कॉल में कंप्लीट होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेसिकली अप टू फर्स्ट कॉल या तो अप टू सेकेंड कॉल होता है। ओके, अब ये बारी आया दैट इज पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स का। पब्लिक इशू जब हम करते हैं तो हमारे पास सिचुएशंस आते हैं, देखिएगा कि हम जितना इशू करते हैं उतना सब्सक्राइब होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो ध्यान देना है, कंपनी अपने तरफ से ध्यान देगा, हमको क्वेश्चन में नहीं ध्यान देना है। क्वेश्चन में तो जैसा बोलता है उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलना है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक होता है 90%। ये कंपनीज एक्ट ने नहीं बताया, ये सेबी गाइडलाइंस के अनुसार 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये होना चाहिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब हम इशू करते हैं शेयर, सपोज 1 लाख शेयर हमने इशू किया और लोगों ने मान लीजिए 90,000 रेस्पॉन्ड किया या 95,000 का रेस्पॉन्स दिया, 5,000 कम पड़ गया। अब ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अब मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब जितना इशू किए हैं उतना नंबर ऑफ शेयर इशूड से ज़्यादा हो गया, रेस्पॉन्स सब्सक्राइब कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1,20,000 दैट इज शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आपके पास आ गए, क्योंकि पहला एप्लीकेशन होता है, पहले लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनको अलॉट होता है, फिर वो लोग कॉल्स देते हैं और उनके बीच में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनीज एक्ट गैप रहता है, टाइम गैप रहता है ना। तो ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, देन व्हाट वी शैल डू एट अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट वी शैल डील विथ लेटर ऑन। बट यू सी दैट there is another that is we are not discussing that one, neither it is that is we are not discussing that part, that is the exact सब्सक्रिप्शन जो होता है। दैट मीन्स मान लीजिए आपने 1 लाख इशू किया शेयर्स और 1 लाख लोगों ने रिस्पॉन्स किया, 1 लाख एप्लीकेशंस आपके पास आया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत कम चांसेस है ऐसा, और हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं उसके बारे में। तो वो उसी प्रकार का प्रॉब्लम भी हम लेंगे। एग्जैक्टली मान लीजिए 1 लाख आपने इशू किया और 1 लाख का 1 लाख आया, ये एक सिचुएशन भी हो सकता है, बट बहुत ही कम चांस है। ओके, अब हमको ये देखना है इशू प्राइस। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको जानकारी मतलब होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, सो आपको इशू प्राइस क्या हो सकता है? 2 इशू प्राइसेस में भी देयर, वन इज एट पार which is equal to the face value of the nominal, equal to the face value of the shares. ओके, मान लीजिए 100 रुपया फेस वैल्यू आपने रखा है, तो 100 रुपया में अगर इशू कर रहे हैं तो 100 रुपया पार वैल्यू हो गया, वो एट पार यू आर इशूइंग। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू में इशू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सपोज नॉमिनल प्राइस आपका 100 रुपया है और 100 रुपया से ज़्यादा में आप इशू कर रहे हैं, 110 में इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपया हो गया प्रीमियम। क्लियर हो गया? तो ये हो गया एट पार एंड एट प्रीमियम। ओके, तो सेपरेटली वी शैल डील विथ, फर्स्ट वी शैल डील विथ द सिंपल जर्नल एंट्रीज फॉर दैट, एंड यू सी दैट कि हम इसमें एट पार के हिसाब से हम पहले बात कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रीमियम नाउ, हम लोग प्रीमियम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम एट पार के बारे में बात कर रहे हैं। और
आप सोच लीजिए कि हम एग्जैक्ट नंबर जब इशू किया था जो कि रेयरेस्ट है उसी के हिसाब से पहले हम डील कर रहे हैं, उसके बाद हम डील करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम होता है जब प्रीमियम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आप देख लीजिए। जब आप मांगेंगे शेयर्स के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर्स की बात की है, तो 1 लाख शेयर्स में सपोज हमने एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज आपने 1 लाख शेयर्स इशू करने के लिए दैट इज किया और 1 लाख आपके पास सब्सक्रिप्शन आया, जिसमें एप्लीकेशंस हैं सपोज 10 ये 100 रुपये का है, ये सपोज 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, तो एप्लीकेशन मान लीजिए 3 है। अलॉटमेंट में आप ले रहे हैं अगेन 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में ले रहे हैं 2 रुपीज़, सेकेंड कॉल में ले रहे हैं अगेन 2 रुपीज़। सपोज दिस वे, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली। तो एप्लीकेशन जब होगा, और आपको मैंने क्या कहा कि, और इसमें एक एजम्पशन हम ले रहे हैं कि सारे पैसे हमको मिल गए, ओके सारे पैसे इसमें मिल गए, तो इसमें क्या होगा, ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दैट इज सिंपल प्रॉब्लम है कि 1 लाख शेयर आपने इशू किया, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मांगेंगे, तो शेयर यहाँ पर जो है दैट इज 1 लाख इंटू 3 रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ आपके पास आएंगे। ओके क्योंकि हमने नहीं कहा कि अंडर होगा कि ओवर होगा, हमने कहा कि ये एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आया है एप्लीकेशन। तो ये हो गया, ये फर्स्ट एंट्री जब पैसा आप रिसीव कर रहे हैं और शेयर एप्लीकेशन। अब ये इक्विटी शेयर होगा तो आपको इक्विटी शेयर लिखना है। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये एक एक करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते जाएगा। नाउ यू सी दैट बैंक टू शेयर, ये तो आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस जैसा नहीं है कि सीधे बैंक टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक बन गया क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हम रिसीव कर रहे हैं। यू सी नाउ ये ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अब कैंसिल होगा, डेबिटेड, हमने इसको बैंक टू इक्विटी शेयर। अब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 3 लाख, ये हो गया 3 लाख, ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आई एम नॉट ड्राइंग द एग्जैक्ट जर्नल्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, यू कैन सी। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। अब इनको हम अलॉटमेंट देंगे, तो अलॉटमेंट लेटर्स भेजा जाता है अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट हम दे रहे हैं, तो अलॉटमेंट पूरे के पूरे देंगे क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट है, तो पूरे के पूरे दे दिए। तो क्या हो जाएगा, ड्यू एंट्री फर्स्ट होगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू दैट इज इक्विटी शेयर दैट इज कैपिटल। ये पहले ड्यू हो जाएगा, यहाँ पर पहले ड्यू होगा, बाद में रिसीव करेंगे। ओके अब ये हो गया, आपने लिख दिया इसको। आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन हियर। नंबर 4 यू सी, अब पैसा पूरा रिसीव कर लिए, एजम्पशन पूरा है, सारे पैसे हमने क्या किया था, एजम्पशन हमने लिया है कि सारे पैसे हम रिसीव कर लिए हैं। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा, दैट इज वही 3 लाख रुपया, क्योंकि तीन रुपया है ना, अलॉटमेंट में भी 3 रुपया है, टू दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, ये हो गया आपका अलॉटमेंट। अब आ जाएगा 5 नंबर पे, फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉल आ जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल में अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल इफ यू टेक द फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, सपोज इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉल में ही खत्म हो गया, मान लीजिए फर्स्ट कॉल में ही हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। सेकंड कॉल भी वही उसी टाइप से होगा क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई एम टेकिंग ओनली 1 कॉल सपोज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में दैट इज ये भी ड्यू पहले होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉल यहाँ पर हम ले रहे हैं, दैट इज 1 लाख शेयर्स इंटू क्या हो जाएगा 4 रुपीज़, अब 4 लाख हो गया ये डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ओके
ये एंट्री एकदम सिंपल। आफ्टर दैट यू आर ट्रांसफरिंग दैट इज नंबर 6 में आप जाएंगे। दैट इज ये पैसा जो है ये सब ट्रांसफर होते जा रहा है। आप पैसा रिसीव कर लिए, अब क्या हो जाए, ये तो ट्रांसफर हो चुका था, अब पूरे पैसे हमको मिल गए। बैंक डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, दैट इज 4 lakhs, दैट इज 4 lakhs। क्लियर? तो इन दिस वे यू हैव टू, ये क्या एजम्पशन है, इसमें क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड 2 एजम्पशंस यहाँ पर है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किया और हमको सारे पैसे मिल गए। ठीक है, सभी में सारे पैसे मिल गए। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, यू सी द कैपिटल जितना आपने मांगा था वो क्लियर हो जाएगा। ये कैपिटल देखिए, ये 3 3 6 हो गया। अब ये देखिए दैट इज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर 6 4 10 हो गया। तो आपको जितना पैसा चाहिए था, आपको कितना चाहिए था, 1 लाख इंटू 10, आपको 10 लाख चाहिए था। यू कैन सी दैट 3 3 6 4 10 लाख हो गया। ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट में भी उतना ही पैसा आ जाएगा आपको जितना जरूरत है। ये हो गया सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आपका। तो उसके आगे जो हमारा एपिसोड्स होंगे वो आपका होगा दैट इज एट पार वैल्यू एंड वेरिएशंस। वी एट पार पहले डिस्कस करेंगे एट पार का क्वेश्चन, बट वी शैल टेक अंडर सब्स्टिट्यूशन एंड ओवर सब्स्टिट्यूशन सेपरेटली। व्हेन ओवर सब्स्टिट्यूशन केसेस आता है तो कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सो टिल देन आप लोग इसको देखिए, ये है दैट इज द सिंपलेस्ट वन। ओके, जहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद हम फिर ओवर सब्स्टिट्यूशन अंडर सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।